आइए यूहन्ना 8:3-11 देखें। फिर वे सब वहां से अपने अपने घर चले गए और यीशु जैतून पर्वत पर चला गया। अलग सवेरे वह फिर मंदिर में गया। सभी लोग उसके पास आए। यीशु बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तभी यहूदी धर्मशास्त्री और फरीसी लोग व्यभिचार के अपराध में एक स्त्री को वहां पकड़ लाए और उसे लोगों के सामने खड़ा कर दिया और यीशु से बोले, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते रंगे हाथों पकड़ी गई है। मूसा का विधान हमें आज्ञा देता है कि ऐसी स्त्री को पत्थर मारने चाहिए। अब बता, तेरा क्या कहना है? यीशु को जांचने के लिए यह पूछ रहे थे ताकि उन्हें कोई ऐसा बहाना मिल जाए जिससे उसके विरुद्ध कोई अभियोग लगाया जा सके। किंतु यीशु नीचे झुका और अपनी उंगली से धरती पर लिखने लगा। क्योंकि वे पूछते ही जा रहे थे, इसलिए यीशु सीधा तन कर खड़ा हो गया और उनसे बोला, तुम में से जो पापी नहीं है वही सबसे पहले इस औरत को पत्थर मारे। और वह फिर झुककर धरती पर लिखने लगा। जब लोगों ने यह सुना तो सबसे पहले बूढ़े लोग और फिर और भी एक एक करके वहां से खिसकने लगे और इस तरह वहां अकेला यीशु ही रह गया। यीशु के सामने वह स्त्री अब भी खड़ी थी। यीशु खड़ा हुआ और उस स्त्री से बोला, हे स्त्री, वे सब कहाँ गए? क्या तुम्हें किसी ने दोषी नहीं ठहराया? स्त्री बोली, हे महोदय, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। जाओ और अब फिर कभी पाप मत करना। क्या विवाह के बिना शारीरिक संबंध स्वीकार योग्य है या यह पाप है? यदि यह पाप है तो जो शारीरिक पाप करने वालों के प्रति हमारा कैसा बर्ताव होना चाहिए? यौन संबंधी नीतिशास्त्र के विषय में वाद विवाद आज निरंतर हमारे समाचार पत्रों और दूसरी मीडिया के माध्यम को भर देते हैं। यीशु के वचन आज उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि वे 2000 साल पहले थे। यीशु के वचन बोले गए वचनों में सबसे महानतम वचन है, ऐसे वचन जिनकी आप आशा करेंगे कि परमेश्वर कहे। मंदिर के पहरेदारों ने कहा, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। यह बहुत दुख की बात है कि कुछ धार्मिक लीडर उन्हें पहचान नहीं पाए और जो यीशु में विश्वास करते थे उन्हें ये लोग ऐसे कहते थे। यह महिला जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, उसने अवश्य ही पूरी तरह से निराशाजनक महसूस किया होगा। हार से उदासी आ सकती है। यह नैतिक असफलता से भी आ सकती है। अवश्य ही वह इन दो चीजों का अनुभव कर रही थी, आत्मग्लानि, शर्म से भरी हुई और मृत्यु का डर। दोष लगाने वालों ने यीशु को एक प्रश्न पूछकर फंसाने की कोशिश की। यीशु सबसे अद्भुत, स्मरणीय और विश्व के इतिहास में अक्सर बोले जाने वाला उत्तर देते हैं, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। यीशु ने उसके व्यभिचार को नजरअंदाज नहीं किया। व्यभिचार में पकड़ी गई महिला के वर्णन में हर दोष लगाने वाले ने यीशु के वचनों पर विश्वास किया और आखिर में वहां पर केवल यीशु रह गए। यीशु महिला से पूछते हैं, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? जब वह उत्तर देती है, हे प्रभु, किसी ने नहीं, यीशु कहते हैं, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। आत्मग्लानि एक भयानक भावना है। आरोप रहने के लिए एक भयानक स्थिति है। यीशु से इन वचनों को सुनना कितना अद्भुत रहा होगा। हाँ, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। क्योंकि वह पाप रहित थे। यीशु ऐसे व्यक्ति थे जो पत्थर मारने की अवस्था में थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यीशु के वचनों में एक असाधारण संतुलन और लगभग अद्वितीय मिश्रण है, बुद्धि और अनुग्रह, दया और करुणा से भरे। यीशु स्पष्ट नहीं हो पाए कि व्यभिचार पाप है, फिर भी वह उस महिला पर दोष नहीं लगाते हैं। यह नए नियम का संदेश है। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्रूस पर हमारे लिए यीशु की मृत्यु के परिणामस्वरूप आप और मैं पूरी तरह से क्षमा किए गए हैं, चाहे हम कितने भी गिर गए हो।
फिर भी यह कारण नहीं है कि आप निरंतर पाप करते रहे। यीशु ने उसके पाप को नजरअंदाज नहीं किया। वह उससे कहते हैं, जीवन में पाप मत करना। यीशु हम पर दोष नहीं लगाते हैं, लेकिन वह हमसे कहते हैं, जैसा कि उन्होंने उस महिला से कहा, जीवन में पाप मत करो। हमेशा की तरह यीशु के वचन प्रेम और करुणा से उत्साहित है। हम उनके उदाहरण के पीछे चलने के लिए बुलाए गए हैं। दो विपरीत चीजों में पड़ना आसान बात है। या तो हम लोगों पर दोष लगाएं या हम पाप को नजरअंदाज कर दें। प्रेम ना तो दोष लगाता है ना ही पाप को नजरअंदाज करता है, क्योंकि पाप लोगों को चोट पहुंचाता है। यदि हम यीशु की तरह प्रेम करेंगे तो हम ना तो पाप को नजरअंदाज करेंगे ना ही लोगों पर दोष लगाएंगे, लेकिन प्रेम से लोगों को, अपने आप को भी चुनौती देंगे कि वे पाप को छोड़ दें। क्षमा करने के लिए ग्रीक शब्द का अर्थ स्वतंत्र करना भी है। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा यीशु हमें स्वतंत्र करने के लिए आए। हर संबंध में क्षमा करना पड़ता है। यह प्रेम का सार है। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपका धन्यवाद, क्योंकि उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है जो मसीह यीशु में है। आपका धन्यवाद क्योंकि आप मेरे लिए यह संभव बनाने के लिए मरे कि मैं शुद्ध हो जाऊं, क्षमा पाऊं और स्वतंत्र हो जाऊं। मेरी सहायता कीजिए, मैं लोगों से उस तरह से प्रेम कर सकूं जैसा कि आपने किया।